मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ देर पहले ही गठबंधन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी कि उनके समर्थक व मतदाताओं के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए। कहा कि इतिहास गवाह है कि चुनाव वाले दिन मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है। चेतावनी दी गई है कि ऐसी किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर गठबंधन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निकाय चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने आशंका जताई कि मतदान वाले दिन उनके समर्थकों को हतोत्साहित किया जा सकता है। कहा कि एक वर्ग के मतदाताओं को मताधिकार प्रयोग से वंचित किए जाने की आशंका है। उन्होंने तर्क दिया कि जिले का एक बड़ा नेता जिला प्रशासन को चेता रहा है, जिससे जाहिर होता है कि एक वर्ग को मताधिकार प्रयोग के प्रति हतोत्साहित किया जा सकता है। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद सीट से लवली शर्मा सहित जनपद में गठबंधन प्रत्याशियों की जीत होगी। मुफ्ती जुल्फिकार ने कहा कि समाजवादी विचारधारा सर्वोपरि है। सपा प्रत्याशी ही सबकी पसंद बनी हुई है। निकाय चुनाव में वही जीतेगी। सपा विधायक पंकज मलिक ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग शहर में विकास न होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। कहा कि यदि निकाय में विकास नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। रालोद विधायक अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन पर विश्वास है, लेकिन सरकार की मंशा पर उन्हें यकीन नहीं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सरकार के इशारे पर गठबंधन के जीते हुए प्रत्याशियों को हरा दिया गया था। पूर्व मंत्री राजकुमार यादव ने कहा कि निकाय चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों का ही परचम लहराएगा। आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष जगदीश पाल, सपा नगर अध्यक्ष बॉबी त्यागी, अब्दुल्लाह राणा, सलीम मलिक, रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत राठी आदि शामिल रहे। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्या? देखिए, चुनाव के लिए एक तो आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि विकास के लिए एक हमारे बीच में ईमानदार आदमी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल असपा और समाजवादी पार्टी के राकेश शर्मा जी की धर्मपत्नी लवली शर्मा जी, विकास के लिए इनको वोट दें। हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों का विकास करने का काम करेंगे। आज इसीलिए प्रेस बुलाई थी कि तीनों पार्टियों का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव में लगा हुआ है। उम्मीद है कि पूरे जनपद में गठबंधन अपना परचम फहराएगा। मैं ये अपील करूंगा कि मुझे सहयोग करें, मेरे परिवार का सहयोग करें। जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी का जो हमारा परिवार है, गठबंधन है, इसका सहयोग करें। मेरी धर्मपत्नी इससे उम्मीदवार है। जनता से ये अपील करूंगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो व्यवहार कर रहे हैं इस चुनाव में, और एक प्रेशर बनाया जा रहा है प्रशासन पे, और जनता में भी जा के कहा जा रहा है हम देख लेंगे, तो वो चीज़ अगर प्रशासन उस चीज़ को ना रोक पाया तो बर्दाश्त से परे होगी। क्योंकि आज जनता हमें प्यार कर रही है, जनता में हर जगह, हर वर्ग में हमें प्रेम भाव मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ हुआ करते थे उसमें भी हमें भारी भरकम वोट हमें मिलने जा रहा है। तो ये परेशान है बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग अगर दूसरे कार्य को करने की स्थिति में अगर कहीं होंगे तो हमारा गठबंधन का जो हमारी शक्ति है, गठबंधन का जो हमारा दल है, जो हमारे नेतागण बैठे हैं यहाँ, हमारे विधायकगण हैं, अध्यक्षगण हैं, जो हमारे टीम है, ये उससे पीछे नहीं हटेगी। किसी प्रकार से उनका मुकाबला करेंगे और कोई ऐसा काम करने का काम किया जाए। कल हम लोग डीएम साहब से भी मिले थे इस संबंध में। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, हमने भी कहा उनसे। वो तो कल बच चुका, तो बजाय जनता जिसके साथ वो करेगा, और विपक्ष को पूरा आश्वासन जनता ने दिया, जनता हमारे साथ रहेगी। वो तो भूल गए बेचारे, तो कल आरती हो चुकी, घंटा बज लिया कल। सोशल मीडिया पे कुछ भावनात्मक खबरें फैलाई जा रही है जिससे आपका चुनाव प्रभावित हो। जी, क्या ये तो एक जो सत्ता पक्ष है अब राजनीति है, इसका नाम तो सब तरह के काम होंगे जो भैया प्रभावित करना चाह रहा है। हाँ, तो प्रभावित इससे थोड़ा ही होता है। जनता इतनी मूर्ख थोड़ा ही है, जनता थोड़ी प्रभावित होगी इस चीज़ से। वो तो सबके बारे में जानती है, इनके बारे में क्या, इनके बारे में नहीं जानती जनता जो कर रहे हैं इस काम को। आपने भी कहा कि नई मंडी में घटना है। मैं ये कह रहा हूँ, नई मंडी में हम लोग वोट मांग रहे थे, तो वोट मांगते जो भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, वीडियो है उसकी, देख लेना आप, जो कहते हैं कि एक वोट बुलेट में जो मोटरसाइकिल से जो आवाज़ निकालते हैं उस पर 5,000 का चालान है। और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को बाकायदा पुलिस जो है लेकर के जाती है एस्कॉर्ट करके, और उसमें क्या उनके चालान, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
और वो नई मंडी की सारी जनता, उनके इस घटना के बाद नई मंडी का कोई सा घर ऐसा नहीं बचा हमें बुला करके हमारा सम्मान ना किया हो। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्वागत भी, और देखना भारी भरकम वोट हमें जो है नई मंडी से मिलने जा रहा है। तीनों पार्टी के जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक जी और तमाम सभी जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं। तो करीब करीब सारी आई गई भाई। तीनों पार्टी के तमाम सभी नेतागण, कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर उतर के गठबंधन को मजबूत करने के लिए गठबंधन प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। सभी नगर पंचायतों का 8 के 8 2 नगर पालिका परिषद है और सर्व समाज का वोट हमारे तमाम सभी प्रत्याशियों को मिल रहा है और सभी जीत की ओर अग्रसर हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जनपद के अंदर अगर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पछाड़ने का काम कर रहा है तो वो गठबंधन है सिर्फ। इसके अलावा तीसरी पार्टी कोई दाएं बाएं की बात करती हो तो बेकार की बात है। सिर्फ और सिर्फ गठबंधन ही एक ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने का काम कर रहा है। दूसरा, आपके माध्यम से एक और संदेश देना चाहते हैं भाई, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे, ऑब्जर्वर से मिलेंगे, सबसे मिले हैं, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। हम चाहते हैं प्रशासन इतना हमारा सहयोग करे, निष्पक्ष चुनाव कराए। जैसे खतौली का भी चुनाव निष्पक्ष अधिकारियों ने कराने का काम किया था प्रशासन ने, यही अपेक्षा हम आज भी करते हैं कि प्रशासन जो है सरकार के दबाव में कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे कोई दिक्कत परेशानी जो है जनपद में खड़ी हो। देखिए, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं ने चुनाव के नामांकन के दिन से और अब तक पुरजोर कोशिश की है। गठबंधन की जनपद में गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में सभी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। गठबंधन पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर सभी निकाय सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हमें आशा है कि जिस तरीके का प्यार मुजफ्फरनगर की जनता ने, आवाम ने विधानसभा के चुनाव में हमें दिया था और आज हमारे पास 6 में से 5 विधायक गठबंधन के हैं, ऐसा ही प्यार और समर्थन हमें 4 तारीख को मिलने जा रहा है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।